हेलो दोस्तों, वेलकम टू पूजा जीएस क्लास। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। अभी हम लोग 3-4 वीडियो में पॉलिटी की क्वेश्चन कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आइए ज्यादा न देर करते हुए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोफेसर के.सी. वियरे के अनुसार भारतीय संविधान है। ऑप्शन है कमजोर संघ, बी गैर संघी, सी मजबूत संघ, डी अर्ध संघी। तो देखिए, प्रोफेसर के.सी. वियर ने भारतीय संविधान को असंघीय संविधान कहा। इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किसने इस विचार को व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं। ए बी आर अम्बेडकर, बी सर विलियम आइवर जेनिस, सी सर वी एन राव, डी प्रोफेसर के.सी. वियर। देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने विचार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ए 1947, बी 1951, सी 1956, डी 2000। ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में हुआ था। 22 दिसंबर 1953 को न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1956। देखिए, इस आयोग में 2 अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू एवं के एम पर्रिकर थे। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? ऑप्शन देखते हैं। 1935 अधिनियम, बी 1932 का अधिनियम, सी 1963 का अधिनियम, डी 1947 का अधिनियम। 1935 ईस्वी के अधिनियम में 321 धाराएं और 10 परिशिष्ट थे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं थी कि यह 11 संघ ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। साथ ही केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1935 अधिनियम। इसी अधिनियम के आधार पे संघीय न्यायालय की व्यवस्था भी की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, ऑप्शन देखते हैं, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, बी इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, सी यह एक शुभ दिन था, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और यह निर्णय लिया कि आज के दिन प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसलिए 26 जनवरी के दिन स्वतंत्र भारत का संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया था। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को, बी 15 अगस्त 1949 को, सी 2 अक्टूबर 1949 को। तो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949। इस दिन उपस्थित 284 सदस्यों में से सभी ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, जिसमें 8 महिला सदस्य थी। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन देखते हैं। ए संवैधानिक सभा द्वारा, बी ब्रिटिश संसद द्वारा, सी गवर्नर जनरल द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद
भवन केंद्रीय कक्ष में संपन्न हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया, जो कि स्थायी अध्यक्ष थे। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? ऑप्शन है ए भाग 19 अनुच्छेद 356, बी भाग 20 अनुच्छेद 356, सी भाग 20 अनुच्छेद 368, डी भाग 21 अनुच्छेद 368। ई उनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन कर सकती है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 20 अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी के एम मुंशी, सी बी एन राव, डी टी टी कृष्णाचारी। देखिए, बी एन राव एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। इन्हें भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, बी एन राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान लागू हुआ था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, बी 28 नवंबर 1948, सी 26 जनवरी 1950 से डी 26 जनवरी 1952। देखिए, भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च विधि है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा यह 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। इस दिन को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला? ए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी सभी के लिए आर्थिक न्याय, सी सभी के लिए शिक्षा, डी व्यक्ति का विनम्रता। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी के लिए शिक्षा को स्थान नहीं मिला है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी के लिए शिक्षा। बाकी सबको मिला है, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, सभी के लिए आर्थिक न्याय, व्यक्ति की विनम्रता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? ए संघीय, बी एकात्मक, सी संसदीय, डी प्रकृति के संघीय किंतु भावना में एकात्मक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विद्वानों के मत इस प्रकार है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, भारतीय संविधान समयानुसार एकात्मक और संघात्मक हो सकता है, लेकिन केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ए साधारण, बी 2/3, सी 3/4, डी 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। संविधान के भाग 20 के अनुसार अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं उसकी व्याख्या में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत में संशोधित किए जाते हैं। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर हैं। इस व्यवस्था में शामिल है नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र सीमाओं का संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति आदि। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मिलान करना है, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची दी गई है, उसमें बताना है उसमें कितनी प्रविष्टियां हैं। देखिए, संघीय सूची में 97, राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां हैं, समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। ए समाजवादी, बी प्रजातांत्रिक, सी सार्वभौमिक, डी धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों का विचार अनुसार क्रम दीजिए। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, सी, ए, डी और बी। पहले सार्वभौमिक आएगा, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। देखिए 1976 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें संपन्न नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने, बंधुता बढ़ाने के लिए। तो इसमें आगे क्रम वाइज आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में है? ऑप्शन ए देखते हैं, कृषि, बी शिक्षा, सी पुलिस, डी रक्षा। देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन ये विषय राज्य सूची से निकलकर समवर्ती सूची में रख दिए गए हैं। कृषि तथा पुलिस राज्य सूची के विषय हैं। रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध वस्तु, बैंक मुद्रा निर्माण, बीमा, डाकतार, टेलीफोन व बेतार आदि संघ सूची के विषय हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षा।